कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतगजरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते देवो मया वंदिते। संसार सागर में भटकते प्राणियों को सुख की प्राप्ति हुई नहीं है, क्योंकि सुख वह है जिसके बाद दुख ना आता हो। थोड़ा सुख मिला फिर दुख आ गया तो वो सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। इसलिए स्थायी सुख, शाश्वत सुख, आत्मिक सुख यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए आचार्य ने कहा है कि आपके लिए 8 बातें स्वीकार करना पड़ेंगी। 8 बातें यदि जीवन में आ जाएंगी तो अष्ट कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो जाएगी। वो 8 कर्म नष्ट करने के लिए जो दुखदाई हैं, 8 याम, 8 पहर, जो आपको दुख आ रहा है वह दुख जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि इन बातों को स्वीकार कर लिया, ये बातें जीवन में आ गई, तो निश्चित समझ लेना चाहिए जो 8 पहर का दुख है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, रात दिन दुखी है। कौन कह सकता हम सुखी हैं? बस सुखी कोई नहीं है, थोड़े थोड़े सब दुखी। कहते ने आ संसार में सुख सर्वदा नहीं, काहू को दिखे, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे। कोई तन से है दुखी तो खाते दवा निस्वैद की नहीं, फायदा दिखे तन से दुखी है। काहू की उल्टा स्त्री, काहू का ज्वारी है, लो उसमें मानसिक दुख है, ये दुख है। दुखी दुख है, कोई धन से दुखी है तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। अगर सुखी है तो कहते हैं एक प्रभु का दास, ऐसा बोलते हैं। या इन कर्मों को अपनाने वाला, गुरु की वाणी, भगवान की वाणी जो स्वीकार करता है, उनकी आज्ञा मन चलता है, वही सुखी होता है। तो हमारे आचार्यों ने 8 बातें बतलाई, उनको यदि तुमने पैदा कर लिया तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि आपका दुख गायब हो गया। जैसे डॉक्टर लोग कहते ना कि तुम्हें बीपी बढ़ती है, तुम्हें शुगर हो गया है, तुम्हें फलानी बीमारी है, अब तुम ये दवा लेना तो तुम्हारी इससे रोग से मुक्ति हो जाएगी।
जबकि रोग से मुक्ति नहीं होती, रोग दबता है। लेकिन हमारे आचार्य जो कहते हैं उसमें रोग दबता नहीं है, रोग की छुट्टी होती है। तो वो जो है उसमें क्या है, 8 बातें ध्यान रखना। पहला, सम्यक दृष्टि। क्या होना? सम्यक दृष्टि। अब मैं बताऊंगा सम्यक दृष्टि क्या है। दूसरा कारण है सम्यक संकल्प। अगर तुम्हारे अंदर सम्यक संकल्प है, समीचीन संकल्प है, संकल्प क्या है वो भी बताऊंगा। सम्यक वाक, सम्यक वाणी अगर होगी तो आप सुखी होंगे। सम्यक कर्म, समीचीन कर्म अगर होगा तो आप सुखी होंगे। सम्यक आजीविका, अगर सम्यक आजीविका होगी तो आप सुखी होंगे। सम्यक व्यायाम, जिसको प्रयास, सम्यक प्रयास अगर होगा तो आप सुखी होंगे। और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति याद, समीचीन याद करोगे तो वो नहीं व्यर्थ की बातें याद करते रहते हैं तो दुखी होते हैं। समीचीन स्मृति होगी तो आप सुखी हो जाएंगे। और सम्यक समाधि, अगर ये 8 बातें होंगी तो आप सुखी होंगे ही होंगे। और यदि ये नहीं आए, इनमें कोई गड़बड़ाई, तो दुख आपके अंदर घुसेंगे घुसेंगे, दुख आएंगे ही आएंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? जो है उसको वैसा ही देखना है, उसको वैसा ही देखो। ऐसा नहीं कि अपनी धारणा बीच में घुसेड़ दो। आजकल दुखी हैं तो हमारी दृष्टि में धारणा घुसी हुई है। हम देखते तो हैं, उसमें धारणा से देखते हैं। कोई चीज में देखें उसमें अपनी कल्पना अलग से लगा देते हैं, आप दुखी हो जाते। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जैसा है वैसा देखना, उसके अंदर कोई धारणा नहीं लगना, धारणा बीच में नहीं घुसना, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। और हम क्या करते हैं? हम तो सम्यक दृष्टि बनते हैं कैसे? अपनी धारणा लगा करके, अपनी धारणा और मानता के अनुसार। अगर, और हम लोग कैसे बांटते हैं सम्यक दृष्टि? अगर हमारी धारणा के अनुसार ये व्यक्ति भगवान के लिए मानता है, ये करता वो करता, तो तुम सम्यक दृष्टि। और दूसरों को मानता है तो मिथ्या दृष्टि। लो सब, ये धारणा घुसे। तुम्हारी धारणा के साथ कोई धारणा मत बनाओ। धारणा घुसेगी तो आपका ये सम्यक धूमिल हो जाएगा। धारणाएं, मानताएं, यही तो सब परेशानी कर रही हैं। वो कहता है हमारा धर्म अच्छा है, सब धर्म खराब हैं। हम जिस गुरु को मानते हो उसको तुम मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और दूसरों को मानते तो मिथ्या दृष्टि। अरे ऐसे होते सम्यक दृष्टि में? अरे जैसा है वैसा देखो, अपनी धारणा मत बनाओ। क्योंकि लोग धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के कारण ही धर्म को बर्बाद कर देते हैं। फिर उसे सुख नहीं मिलता, दुख आता है। उसमें मानता घुसेगी तो दुख आएगा, और मानता धारणा नहीं रहेगी तो सम्यक दृष्टि तुम्हें सुख देगा। दूसरा कारण बताया सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब जो करने योग्य है वह कार्य करना चाहिए। हठ धर्मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हठ धर्मी बन जाओगे वो संकल्प नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे दाढ़ी बढ़ा रही, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे। ये सम्यक संकल्प नहीं है। सम्यक संकल्प का मतलब होता है जो करने योग्य है उसको करो, जो करने योग्य नहीं है उसको ही करते जा रहे, उसमें हट कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये सम्यक संकल्प नहीं है। फिर सम्यक वाक्य, जो बोलना, कैसा? जो कुछ बोलना है
उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसा देखा वैसा नहीं बोलना, उसमें अंदर बाहर कुछ कुछ मिला करके बोल देते हैं। तो कहते हैं जो बोलने जैसा है वो बोलना, जो बोलने जैसा नहीं है नहीं बोलो, इससे किसी को घात हो जाएगा। ऐसी वाणी भी सम्यक वाणी नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि अगर मेरे वचन से किसी को घात हो रहा है, किसी की मौत हो रही है, किसी को सूली लग रही है, परेशानी पैदा हो रही है, तो वो सत्य भी असत्य है। इसलिए सम्यक वाणी वो है जो बोलने जैसा है वैसा बोलना, बोलने जैसा जो सहन कर सकता है, जिससे उसका बोध हो सकता है, उसको समझ आ सकती है, वही बोलो। नहीं तो व्यर्थ के बोले जा रहे हो, वो सामने वाले सुनना ही नहीं चाहता है। तो सम्यक वाक में ही होता है। सम्यक कर्म जो करने जैसा है उसको करो, जो करने जैसा उसको करना चाहिए, जो करने जैसा नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल होता है कि कार्य कुछ भी करते रहते हैं। अरे कुछ भी करना नहीं, जो करने योग्य है, करने जैसा है, उस कार्य को करना, यही जो है सम्यक कर्म है। इसी के बाद सम्यक जीविका, जिस आजीविका से जो जरूरी है परिवार चलाने के लिए, जो जरूरी है अपने आजीविका चलाने के लिए, वह कार्य करना, वह व्यापार करना जो हानिकारक हो, परेशानी कारक हो, जो व्यापार पाप का कारण हो, वह नहीं करना। ये सम्यक आजीविका है, सम्यक जीविका है। और फिर जो है छठा सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब हो तो प्रयास, ऐसा जो जिसके मुताबिक है, यानी कि वह कार्य जरूरी है। जो प्रयास करने से काम चलेगा वही करना, उसमें आलस नहीं करना। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि जो कार्य करना जरूरी है वो करो, वो करना। ऐसा नहीं कि आलस कर गए, आलस में बैठ गए, करने का कोई नाम नहीं। अरे जो लिखा होगा किस्मत में होगा, तो कहते नहीं ऐसे में सुख नहीं मिलेगा। सम्यक प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब है कि सही सोच बनाओ, व्यर्थ का सोच मत रखो। ये सोच रहे बैठे बैठे कुछ का कुछ सोच रहे, क्या होगा, आगे की सोच रहे, पीछे की सोच नहीं। जो सोचने लायक उसको सोचो, व्यर्थ की बात मत सोचो। ये सम्यक स्मृति कहलाती है। और सम्यक समाधि का मतलब होता है कि पूर्ण बोध के साथ, जागरूकता के साथ सोच माने लीन होना, इसको समाधि कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने नशा कर लिया और बस हो गए, मस्त हो गए, तो इसका मतलब समाधि नहीं होती। ये तो क्या होता है, नशा ले लिया, दवाई ले ली, कुछ खा लिया, ऐसा कर लिया और बस मस्त हो गए, ध्यान मस्त, उनको एक ही धुन लग गई। तो वो समाधि नहीं है। समाधि सम्यक बोध के साथ अपने में लीन हो जाना, अपने में निमग्न हो जाना, इसका नाम है सम्यक समाधि। और ये चीजें, ये 8 बातें जब जीवन में घटित होगी तो निश्चित है आप सुखी होंगे, आपको सुख का मार्ग मिलेगा, आपको फिर दुख की बात नहीं बनेगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इन 8 बातों को अपने जीवन में स्थान देना। अगर ये 8 बातें आपके जीवन में आएंगी तो निश्चित है कि आप सुखी होंगे। और ये बातें को छोड़ करके सम्यक स्मृति नहीं रखोगे और व्यर्थ के स्मृति बनाए रखोगे,
कुछ सोच रहे ही नहीं है, कोई उसका काम ही नहीं है, बिना मतलब का उस बात पर सोच रहे हैं तो दुख होंगे, परेशानी होंगे। इसीलिए ये बात ध्यान रखना, ये 8 जो अंग हैं, 8 बातें हैं, 8 सूत्र हैं, इन सूत्र के साथ जो चलेगा वो सम्यक बोध को, या यूं कहना चाहिए वो समीचीन सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा, उसको सुख वास्तविक मिलेगा। अध्यात्म सुख में प्रवेश करने के लिए, आनंद में प्रवेश करने के लिए ये 8 बातें जरूर ध्यान रखना। उसमें पहली बात है सम्यक दृष्टि, दूसरी है सम्यक संकल्प, तीसरी है सम्यक वाक्य, चौथी बात है सम्यक कर्म, पांचवी बात है सम्यक आजीविका माने जीविका, और छठी बात जो है उसमें सम्यक व्यायाम यानी प्रयास, और 7वीं बात है सम्यक स्मृति और याददाश्त जिसको कहते हैं। व्यर्थ की यादें भरो ही मत इसमें। पुरानी बातें अगर सोते सोते उठ गई, आ गई, तो बस उसी में उलझ जाओ, उसी में नींद खराब कर लो, परेशान हो जाओ। उनने ऐसा करो तो ऐसा हुआ, तो कोई याद न रखो, भूल जाओ तुरंत। और अंतिम है सम्यक समाधि, यानी जो कुछ है सजगता के साथ, सोच के साथ, बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ वो उस कार्य करो। अनाप शनाप दूसरी चीजें लेकर के अपने को, कई लोग कहते अरे पीने लग, क्यों? अरे थोड़ा चित्त शांत रहता है। अरे शांत समाधि से करना है, साधना से करना है, ना कि नशीले पदार्थों के सेवन से करना है। अरे सम्यक समाधि सदेगी तो वह आपको लाभ देगी, और नशीले पदार्थों से जो स्थिरता आएगी या जो शांति मिलेगी वो वास्तविक शांति नहीं है, दुखदाई है। इसलिए इन 8 बातों को जीवन में स्वीकार करो ताकि आपका जीवन सुखमय बने, शांति की पर्याय बने, आनंद की अनुभूति हो। पूरी भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।